जब इंडिया चुनाव लड़ेगी, उनके लोकसभा के सदस्य जीत के आएंगे, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेता चुन लेंगे। यहां तो कई नेता हैं, इनके पास तो नेता ही एक है, दूसरे नेता का नाम ले लेंगे तो हो सकता हो बत्ती गोल हो जाए, दूसरा नेता का तो नाम तक नहीं ले पाते हैं। हम तो कई नेता के नाम ले सकते हैं। मोदी जी के सामने कौन होगा? देश जानना चाहेगा ना अनुराग भदौरिया जी। ये कई नेता खड़े कर देंगे तो उससे तो ऐसा ना हो कंफ्यूजन पैदा हो जाए। आपको बताना पड़ेगा ना कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले में ये हमारा चेहरा है जो आगे रहेगा और उसके पीछे तमाम पार्टियां रहेंगी। वो कौन होगा? राहुल गांधी होंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इस बार देश के अंदर में चुनाव महंगाई पे होने जा रहा है, बेरोजगारी पे होने जा रहा है। इस महंगाई को आप जानते हैं, टमाटर शायद बीजेपी के प्रवक्ता तो इसको पहचान भी नहीं पाते। अगर उनसे दाम पूछ लेंगे तो अभी उनकी देखो हवाइयां उड़ जाएंगी। और मैं चैलेंज करता हूं चित्रा जी, इसके दाम बता दें आज क्या भाव बिक रहा है, तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। ये दाम तक बताने में भी हड़बड़ा जाएंगे, देखिए जीव लड़खाने लगेगी, परेशान हो जाएंगे, लगता है मैंने क्या दिखा दिया। ये टमाटर है। अब ये मत कहना कि हमारे बीजेपी के यहाँ टमाटर नहीं बनता। कई मंत्री आपके बोलते हैं प्याज महंगा था तो हम प्याज नहीं खाते। अब ये मत बोलना कि टमाटर नहीं खाते, लेकिन दाम बता दो क्या टमाटर का, कितना है टमाटर का? नहीं क्या दाम है इसका? टमाटर सवाल पूछा, मैं जवाब। चित्रा जी टमाटर का दाम पूछ जवाब ले क्या भाव टमाटर? जवाब मत दो, खाली टमाटर का भाव बता दो, मैं टमाटर रख लूंगा। सवाल जवाब बंद हो जाएगा। क्या भाव है? बोलने तो दे उनको। नहीं, टमाटर का भाव तो बताना पड़ेगा चित्रा जी, ये जनता की बात है। वो तो राजनीतिक बात कर रहे थे कि वो तो विपक्ष में ताका झाकी कर रहे हैं कि केजरीवाल क्या बोलते हैं, कि समाजवादी पार्टी क्या बोल रही है, टीएमसी क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है, उसकी बहुत चिंता है। बस जनता से संबंधित ये है, क्योंकि जनता रोज इसको खरीदती है बाजार में जाकर। जनता जब पैसा देती है तो उसका लगता है उसका करेगा निकल के बाहर जा रहा है। जब 200 रुपए से ज्यादा टमाटर होता है, वो बता दें क्या भाव टमाटर। ठीक है अनुराग, ये हो गई, पूछ लेती हूँ। लाल टमाटर आंखें दिखा रहे हैं, टमाटर का भाव पता चला दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ, बशर्ते कि अपनी अपनी रुपए से ज्यादा टमाटर होता है। आजाद मंडी भी कहते राहुल गांधी। ठीक है अनुराग, ये हो गई, पूछ लेती हूँ। लाल टमाटर आंखें दिखा रहे हैं, टमाटर का भाव पता चला दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ, बशर्ते कि अपनी अपनी बारी में लोग बोले। देखिए उन्होंने मुझे पूछा, अरे मान्यवर आपके लिए तो मुफ्त है, जनता ने 2014, 17, 19, 22, 23 में टमाटर और अंडे ही थमाया आपके हाथ में, मुफ्त आपके हाथ में मुफ्त थमाया। अनुराग जी, आपको तो व्यक्तिगत रूप से लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टमाटर और अंडों से ही आपका स्वागत किया गया। तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो सारी चीजें मुफ्त है। हाँ, बस ये बात सही नहीं है आपके कहने की कि देखिए आजम खान की सदस्यता पर आप आ गए। आजम खान की सदस्यता जब गई तो उसके सजा पर अभी तक रोक भी नहीं लगी है, और कांग्रेस वालों ने एक दिन भी ना आजम खान के लिए ना लालू प्रसाद यादव जी के लिए उस प्रकार से आवाज उठाई जिस प्रकार से राहुल गांधी के लिए आपने उठाई। इसीलिए तो मुझे आपकी स्थिति देखते हुए ना एक शायरी याद आती है कि बोझ उठाने का शौक नहीं है, बोझ उठाने का शौक नहीं है, मजबूरी का सौदा होता है। रेलवे स्टेशन पर रुकते रुकते आदमी कूली बन जाता है। ये कूली बन चुके हैं राहुल गांधी के मजबूरी में। जो लोग कल तक राहुल गांधी को अपने गठबंधन में रखना चाहते थे, साइकिल के कैरियर से उठा दिया था ना अपने टमाटर का। देखिए ऐसा है, दाम की बात बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत अच्छी बात, महंगाई बड़ा मुद्दा है ना चित्रा जी, महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो बताइए कि आज की तारीख में 6 रुपया बढ़ा है डीजल का हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीनों में। यह महंगाई कम हो रही है, बढ़ रही है? राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट डीजल और पेट्रोल पर रखता है। यह महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? 108 रुपया लीटर है पेट्रोल का राजस्थान में, बगल में गुजरात है 96 रुपए। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। सबसे हाईएस्ट, एक सेकंड, अब बीच में क्यों रोक रही है? महंगाई की बात है ना, महंगाई की बात सुनिए ना। 3 रुपया मिल्क का बढ़ा दिया गया है कर्नाटका में। टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा दिया गया है कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटका में जहां पर इन्होंने कहा था मुफ्त बिजली देंगे, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब मुझे बताइए ये कैसी महंगाई है कि राजस्थान की जनता को नहीं चुभती, कर्नाटका की जनता को नहीं चुभती? इसके बारे में तो कभी ये लोग नहीं बोलते। वही राजस्थान और कर्नाटका का आप जिक्र कर रहे हैं, उसने विधानसभा में इनको वोट दिया, लोकसभा में आपको वोट दिया, लेकिन उसको महंगाई से तो राहत नहीं मिल रही है ना, महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए पूछे ना 6 रुपए डीजल का बढ़ाना ये महंगाई को कम करने के लिए किया है? पूछिए एक बार सवाल। अब आपसे पूछा जाता है तो महंगाई का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ते हैं, उनसे पूछा जाता है वो आपके ऊपर फोड़ते हैं, लेकिन 230 रुपए किलो अगर टमाटर मिलेगा तो आम आदमी की जेब से पैसे जा रहे हैं ना। 10 सेकंड दे दीजिए इस पर जवाब देने के लिए। महंगाई की दर आज सबसे कम हुई है 2 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, जो 10% के ऊपर रहती थी। परंतु जो महंगाई चिल्लाते हैं वो अपने राज्य में डीजल पर वैट बढ़ाते हैं, तो उनसे एक बार तो पूछे कि वैट क्यों बढ़ाया उन्होंने डीजल का? 6 रुपए से क्यों बढ़ाया, बताइए एक बार तो जवाब दें। जी वो पूछ रहे हैं कि वैट क्यों बढ़ा दिया डीजल पर? का भाव बताते हुए उन्हें शर्म आ रही है। ठीक है, अब मैं धीरेन्द्र जी को लेकर आना चाहूंगी। बहुत देर हो गई, 23 मिनट से एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। धीरेन्द्र जी, अब तो विपक्षी एकदम बिल्कुल
राहुल गांधी के नेतृत्व में जोश उनका हाई दिख रहा है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी अब आप लोगों की संसद के भीतर। अविश्वास प्रस्ताव पर कल 12 बजे बोलेंगे भी राहुल गांधी। चित्रा जी, क्या मुश्किल बढ़ना है? लो मैं आ गया, ये पहली बार आ रहे हैं क्या संसद में? 137 दिनों को के बाद तो जानता पहली है बार आ रहे हैं ना। और आने के तरीके देखिए ना, कोई भी आदमी अगर सजा मुक्त होता है तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाता है। ये भी गए थे अपने भगवान के मंदिर में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास, और नैवेद्यम के रूप में मटन खाए वहां पे। चंपारण जाना जाता था हिंसा के लिए, वहां पे हिंसा की पूजा किया है उन्होंने। क्या पिएगा, किससे के आने और न जाने से ये लोग जितना भी हल्ला कर रहे हैं तो यूनिटी ऑफ करप्शन वाले लोग हैं ना। बोल लेने देते हैं, धीरेन्द्र जी को बोल लेने देते हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। गलत बात बोलेंगे आप। यूनिटी ऑफ मैंने टोक करप्शन दिया वाले है लोग हैं अनुराग जी, चित्रा मैंने जी। टोक दिया है, अब सुन लेते हैं। मैंने टोक दिया उनको, प्लीज अब सुनते हैं। यूनिटी ऑफ करप्शन वाले लोग हैं, इकट्ठा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिटी ऑफ करप्शन का परसेप्शन जो है इंडिया में वो बना हुआ है, लोग इनको जान रहे हैं भली भांति से। तो ये कब आते हैं कब जाते हैं वो भी कोर्ट के द्वारा, न एनडीए के कोई लोग और न भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अपने कर्मों और कुकर्मों से सजा पाते हैं और सजा मुक्त होते हैं, लोग देखते रहते हैं। अब ये लोग जो भी कर ले, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करना, ये जो लाया है इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव, ये कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। एक बार उनकी पूरी बात हो जाए, अलका जी एक बार उनकी पूरी बात हो जाए प्लीज, आप बोलिएगा उसके बाद धीरेन्द्र जी। शब्दों के चयन चित्रा जी ठीक है, ओके। कांग्रेस पार्टी की हिडन एजेंडा ये है, चयन सही रखेंगे शब्दों का। ठीक है, ओके, बोलिए। किसी तरह से लीड हमको मिले, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री के 10-12 कैंडिडेट है, तो ये लाएंगे। लास्ट में राहुल जी बोलेंगे, बोलने का इन लोगों को मौका मिलेगा और इसमें एक लीड लेके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ही सही कम से कम लोग मान तो ले, क्योंकि 9 साल से प्रधानमंत्री तो देश ने माना नहीं इनको कैंडिडेट के रूप में। तो अब सदन के अंदर में सदन के नेता के रूप में लास्ट में विरोधी दल के रूप में ये बोलेंगे, इतनी ही इनकी इच्छा रह गई है। और बाकी राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस के सुल्तान जो है ना, इनसे कुछ भी होना जाना नहीं है। ये जितना भी व्यवधान सुल्तान पैदा कर ले, देशवासी सावधान है और इनको न पहले कभी मौका दिया है न आगे मौका देना है। देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये टमाटर चिल्लाने वाले जो प्रवक्ता है ना जी, महंगाई है मैं मानता हूँ, टमाटर कौन करेगा अगर मान रहे हैं आपकी महंगाई है तो? जी मेरा जवाब ले लीजिए। कम करने का प्रयास भी हो रहा है, टमाटर महंगा भी है, आम लोगों को खरीदना भी पड़ रहा है। लेकिन क्या मोदी जी को और बाकी अन्य नेताओं को आम जो सस्ता रहा है इस बार, उसका क्रेडिट देना चाहेंगे क्या ये टमाटर वाले प्रवक्ता? चित्रा जी जरा इनसे पूछ के बताइए। आम इस बार पिछले 9 साल में सबसे सस्ते दामों पर रहा है। एक तो नया ही मतलब आप एजेंडा लेकर आ गया कि आम सस्ता है तो सरकार को श्रेय दे दें, टमाटर महंगा है तो फिर टमाटर की जगह नया ही आ गया धीरेन्द्र जी। नहीं चित्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है टमाटर महंगा है, उसको नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर करना चाहिए, और लेकिन आम पूरे देश में सस्ता रहा, इसका क्रेडिट क्या मोदी जी को मिलना चाहिए? जिस पर इन लोगों ने कहा था कि मोदी जी से पूछा जाता है कि आम पूछ के खाते हैं। उनको बोलने दीजिए अनुराग जी प्लीज। ठीक है, एक सेकेंड, अब मेरा सवाल सुनिए। अब मेरा सवाल, सब लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, सभी से गुजारिश है प्लीज एक एक करके सवालों का सामना करें। अलका जी आपके पास आते हुए, अविश्वास प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ 2018 में भी आया था और उसी समय पीएम मोदी की ओर से इस बारे में घोषणा कर दी गई थी पहले से ही कि मैं उम्मीद करूंगा आपको ईश्वर इतनी ताकत दे कि 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव आए। लेकिन जो ब्रांड मोदी है उसको डेंट पहुंचा पाने में कामयाबी नहीं मिली है ना। आप लोगों ने इतनी कोशिशें की, चौकीदार चोर है का नारा लगाया 2019 में 18 के तुरंत बाद, लेकिन उस तरह का असर नहीं पड़ा। और अभी भी पीएम मोदी की ओर से 1 महीने पहले ही कई कार्यक्रमों में संबोधित किया गया है कि जब दुनिया तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, हमारे हिंदुस्तान थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारे 3rd टर्म में। तो उनका एक अलग कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे कामकाज की लिस्ट लेकर बीजेपी गिनाती रहती है अलका लांबा जी। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपका विपक्षी इंडिया दे पाएगा? 2018 में भी ऐसी ही स्थिति थी, बट 2019 का रिजल्ट देखिए आप। चित्रा जी, ये मोदी नाम का जो गुब्बारा फुलाया गया है ना, वो फूटने वाला है।
ये हवा हवाई है और कुछ हकीकत नहीं है। देश की सच्चाई देश देख रहा है, गरीब आम आदमी देख रहा है कि महंगाई से उसकी कमर तोड़ चुकी है। और प्रवक्ता भाजपा के कहते हैं टमाटर महंगा तो क्या हुआ, आम सस्ता है। इस तरह के ये तर्क देते हैं, है ना। ये मानने एलजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला है, ये मान नहीं रहे मणिपुर। एलजेपी के प्रवक्ता ने बोला। आपने शुरुआत में भी एक टिप्पणी की, उसका अभी तक आपने सबूत पेश नहीं किया कि नपुंसक कहां है मनोज तिवारी का प्रधानमंत्री है, 9 साल से पदों पर है, जो उन्होंने जुमले गढ़े, आज उस जुमलों पर देश सवाल पूछ रहा है और प्रधानमंत्री जी सदन से भाग रहे हैं। सदन में आने की हिम्मत नहीं, पटल पे जवाब देने की हिम्मत नहीं है, जुमलेबाजियां सदन के बाहर हो रही हैं। देश को ऐसा असंवेदनशील, बिल्कुल अगंभीर, जिसकी कोई गंभीरता नहीं है, जो संसद को गंभीरता से नहीं ले रहा, उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। खामियाजा देश उठा रहा है। आज ये नहीं बताते कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, खाली टमाटर नहीं, आटा और तेल तक महंगे हो चुके हैं, ये मानने को तैयार नहीं। लोकतंत्र की हत्या है। वो आपके राज्य गिना रहे हैं कि वहां पर वैट में क्यों इजाफा किया गया है। भाजपा कौन से राज्य किनारे थे उनके? देखिए, एक जितने में कांग्रेस की सरकार है। देश का इकलौता मैं बोल सकता हूं अपनी बात को बिना हस्तक्षेप के? सिलेंडर है। मैं बोल सकता हूं क्या बिना हस्तक्षेप? गैस सिलेंडर की कीमत बता दीजिए। ठीक है। कितने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर बंद हो गए, महिलाएं नहीं भरवा रही, चूल्हों पर आ गई हैं, क्योंकि चूल्हा महंगा है। ठीक है। आज आप कोई सच्चाई, ये तमाम मुद्दे 2024 के एक बार मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। इंडिया का क्या मुद्दा और एनडीए का क्या है वो दिखा भी रहे हैं। उनके सवालों पर पहले इनके सवालों का जवाब, महंगाई के मुद्दे पर वो आपको जबरदस्त घेर रहे हैं। सवाल देने का प्रयास कर रहा हूँ, अब बीच में मुझे टोकिए मत। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। उन्होंने फैक्ट स्टार्टिंग में भी कहा कि मनोज तिवारी जी ने नपुंसक कहा है, अभी तक वीडियो बता नहीं पाई है। अब मैं आता हूँ फैक्ट पर। फैक्ट ये